हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा YouTube चैनल का नाम है मैथ्स वे और मैथ्स वे के साथ एक बहुत अच्छा सुंदर लाइन है, बेहतरीन परिणाम की ओर मैथ्स वे के साथ। तो उम्मीद करेंगे कि जो मेरा ये मैथ्स का जो वीडियो है, अभी फिलहाल हम लोग 11-12 का मैथ्स का वीडियो अपलोड करते हैं। जस्ट कुछ दिनों के बाद आपको पॉलिटेक्निक सेमेस्टर मैथ्स का भी वीडियो अपलोड नजर आएंगे हमारे इसी चैनल पर। एंड इसके साथ साथ बीएससी का जो मैथ्स का सेमेस्टर का है उसका भी अपलोड होगा इसी हमारे मैथ के चैनल पर। स्टूडेंट, हर वीडियो में हमारा मैथ्स वे ऐप है जो हमारे एंड्रॉयड फोन में अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करिए मैथ्स वे बाय एल कुमार, तो आपको आ जाएगा ये मैथ्स वे, जहां पर हर बैच 199 रुपया में है। आप उनको उसके साथ साथ डेमो क्लासेस भी है, आप डेमो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं है मेरे मैथ्स क्लास 11th क्लास और 12th क्लास बीएससी मैथमेटिक्स के लिए या बीटेक मैथमेटिक्स के लिए या पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स के लिए हमारा मैथ्स वे बेहतर है, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। और बहुत नॉमिनल फी है 199 रुपया में, तो आप उनको परचेज भी कर सकते हैं अगर आपको बेहतर लगे तो स्टूडेंट, चलिए हम जो मैथ्स वे का ऐप है उसको हम इस वीडियो में हम लिंक दे देंगे, आप एक बार जरूर उनको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जो मेरा डेमो क्लास है उनको जरूर आप पढ़िए। तो हम चलिए आज जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे आपको सेट्स का वेन डायग्राम, और उसके साथ साथ हम वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशंस कि वेन डायग्राम हम किसके लिए कैसे बनाते हैं और फिर इसका यूजेस क्या है हम जानते हैं। चलिए, ये सेट थ्योरी का पार्ट 5 है। सेट थ्योरी का ये पार्ट 5 लेक्चर है हमारा, लगभग इसमें 10 से 12 लेक्चर्स आएंगे, जिसमें सेट्स को हम 11th क्लास के सेट्स का थ्योरी को सारे को कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आएंगे, जहां पर हम आपको मतलब एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे, है कि नहीं। बाद बाकी देखा जाएगा हमारा किस ना आर एस अग्रवाल का भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि सीबीएसई वाले बच्चे के लिए हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि सीबीएसई वाले छात्र आर एस अग्रवाल को ज्यादा पढ़ते हैं। एंड कुछ कुछ बच्चे बिहार बोर्ड के भी होते हैं जो किसी से ना पढ़ते हैं, तो हम बाद में उनको उसका भी क्वेश्चंस कराने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम सेट थ्योरी का वेन डायग्राम पढ़ते हैं और वेन डायग्राम क्या होता है जानते हैं। वेन डायग्राम है कि ना। वेन डायग्राम, वहां से बुक वेन डायग्राम से है कि नहीं। चलिए, आखिर ये वेन डायग्राम क्या होता है हम आपको समझाते हैं। वेन डायग्राम एक सेट्स का बहुत अच्छा टॉपिक है, जहां पर हम लोग सेट्स को पिक्चर के माध्यम में अगर किसी सेट को दर्शाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, है ना। इसका अगर हम हिंदी नाम कहें तो आरेखित चित्र है कि नहीं। बस हमें समझना है कि भाई वेन डायग्राम क्या है। चलिए इनको परिभाषित करते हैं और इसके साथ साथ हम वेन डायग्राम को समझते हैं। देखिएगा, लिखिएगा अ पिक्टोरियल, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना, इज called Venn diagram. A pictorial representation of set is called Venn diagram, है कि ना, है ना। A pictorial representation of set is called Venn diagram. अगर किसी सेट को पिक्चर के माध्यम में आप दिखाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। आइए इस वेन डायग्राम को और भी बेहतर से समझते हैं। तो स्टूडेंट, वेन डायग्राम में कुछ हमें रिक्वायरमेंट होते हैं कुछ सेट्स का, जिसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम बात करेंगे वेन डायग्राम में कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को
रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड अदर सेट सर्कुलर सर्कल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिखेंगे हम लोग इन वेन डायग्राम, है ना, इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट is denoted by है ना rectangular box and other set is denoted by circles, है ना, इन वेन डायग्राम। जिससे एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि वेन डायग्राम को हम अगर मान लीजिए हमारे पास ये बॉक्स है, तो इस वेन डायग्राम के माध्यम में अगर इसको बताना चाहेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और जो हमारे पास इसमें जो सर्कल्स होंगे वह कोई सेट्स होंगे। जो हमारे पास इसमें सर्कल है मेरे स्टूडेंट, ये हमारा सेट है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से हम समझते हैं। जैसे देखिए ये हमारा सेट ए है कि नहीं। अब देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट एज लाइक नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर को हम कहेंगे 1 2 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन, तो ये इसमें जितने भी नंबर्स होंगे यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स का सारा एलिमेंट यहाँ पर नजर आएगा। और एक सेट हम ले लिया जो होगा 2, है ना, हम जिसको मान लिया 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो जो इसमें एलिमेंट होगा सेट ए में हमारे पास वह हो जाएगा आपको 2 4 6 एंड डॉट डॉट, एंड बाद बाकी हमारे पास यहाँ कहीं नजर आएंगे 1 2 नहीं सॉरी 2 तो ले चुके हैं, 3 है ना, 4 नहीं 5 है ना, 6 नहीं होना चाहिए, 7 9 11, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होंगे जो हम इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। देखिए वेन डायग्राम कोई सिंपल थॉट नहीं है, हम बात ये मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि वेन डायग्राम एक्चुअल में केवल यही नहीं हो जाता। वेन डायग्राम सेट्स का ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें कहने लगता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 2 सबसेट्स होंगे तो एक दूसरे में कंटेन करेगा और उसका हम लोग अलग वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर 2 एम्प्टी सेट है तो फिर उसका अलग बनाएंगे। अगर 2 डिसजॉइंट सेट है तो उसका अलग हमारा वेन डायग्राम बनता। अगर 2 सेट हमारा इंटरसेक्शन है तो फिर उसका अलग वेन डायग्राम होता है। हम उसको मतलब जैसे जैसे हमारे पास अलग अलग ऑपरेशंस आएंगे हम उसको बता देंगे। लेकिन वेन डायग्राम के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा जो कि आपको वेन डायग्राम को आसान कर देगा। तो चलिए हम वेन डायग्राम को थोड़ा और भी समझते हैं। फिर से स्टूडेंट एक बार समझिएगा वेन डायग्राम को थोड़ा फिर से एक बार समझना है। वेन डायग्राम को हम कहेंगे कि अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम, है कि नहीं। अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, थोड़ा देखिएगा अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है कि नहीं इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अगर पिक्चर के माध्यम से किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हो, दिखाते हो, है ना, समझाते हो, प्रदर्शित करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ऐसे वाला बॉक्स बना लीजिएगा, है कि नहीं। एंड अदर सेट इज डिनोटेड बाय सर्कल्स। दूसरा सेट हमारे डिनोट करता है सर्कल। ऐसे वेन डायग्राम है, इसको हम लोग वेन डायग्राम कह सकते हैं, है कि नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे बुआ, है कि नहीं, वेन डायग्राम। समझ में आया? उम्मीद करेंगे आप समझे होंगे इन चीजों को। चलिए कुछ रिजल्ट्स रखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड, है कि नहीं, उसको जरूर याद रखिएगा ताकि आपको आसान करेगा वेन डायग्राम को पढ़ने में, है कि नहीं। रिजल्ट्स अब देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई 2 सबसेट होगा, जैसे ए बी का सबसेट होता है, ए बी का सबसेट, पहला कंडीशन से आप याद रखिएगा, ए अगर बी का सबसेट है
इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरे साथियों, है कि नहीं। इसको हम लोग यू कहते हैं और एक बड़ा सेट होगा ये, थोड़ा इसको थोड़ा और हम बड़ा करके बनाते हैं कि नहीं, हम ओरिजिनल इसके फॉर्मेट को लेके बनाते हैं ताकि आपको, है ना। इसको यू का नाम दिया एंड एक सर्कल्स बनाइए आप। देखिए कहा था कि ए बी में कंटेन करता है, यानी ए छोटा सेट होगा और बी बड़ा सेट होगा। फिर समझिएगा, ए कंटेन इन बी यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए कंटेन सेट बी, तो ए छोटा सेट होगा और बी बड़ा सेट होगा। तो हम यहां पर ए लिखते हैं, सॉरी ए ने बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी, और हम इसमें एक छोटा सेट बनाएंगे जो हमारे पास ए होगा, है कि नहीं। तो ये अगर मान लो कि हमारे पास दो सेट सबसेट होगा तो कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर बॉक्स में एडजस्ट करेंगे। ओके, समझ में आया होगा। एंड अगेन दूसरा हमारे पास ये होगा, है कि नहीं, अगर मान लीजिए एक कोई सेट है, एक कोई फाइनाइट सेट है, हमारे पास कुछ एलिमेंट है, समथिंग एलिमेंट्स है मान लीजिए, है कि नहीं, सेट में समथिंग एलिमेंट है, कुछ है ना, सम एलिमेंट है, ध्यान रखते हैं हम लोग, सम एलिमेंट्स है, और बी सेट हमारा खाली सेट है, यानी कहने का मेरा मतलब है दैट इज यहां पर बी जो है ना बउआ, ए का सबसेट, और इसका भी हमारे पास वेन डायग्राम कुछ इसी प्रकार से बनेगा, है कि नहीं। देखिएगा, इसको यू रखो और यहाँ पर ए बड़ा सेट होगा तो ए बड़ा सेट होगा और बी छोटा सेट होगा, बी छोटा सेट होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब देखिए, जब मान लेते हैं हमारे पास दोनों इक्वल सेट होगा तो क्या होगा सर, अगर मान लीजिए आपके पास ए और बी इक्वल सेट होगा, ये तीसरा केस है, अगर मान लेते हैं ए और बी क्या होगा, इक्वल सेट होगा, तो इसका वेन डायग्राम अगर हम दिखाना चाहेंगे तो वह कैसे दिखाएंगे, तो उसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखाना चाहेंगे। देखिए ये हमारे पास ए सेट हो गया और यही क्या हो जाएगा, बी सेट होगा। दोनों सर्कल एक ही पर ओवरलैप है, दोनों सर्कल एक पर क्या है, ओवरलैप है, यानी कि एक ही पर है। समझे मेरे स्टूडेंट। तो चलिए हम इस चीज को हम इस प्रकार समझाएं। एंड अगेन हमारे पास तीसरा है, जब अगर मान लीजिए ए यूनियन बी होता है, इसका वेन डायग्राम कुछ अलग बनता है, क्योंकि हम जब यूनियन पढ़ाएंगे तब वहां पर इस चीज को ज्यादा डिटेल बताएंगे। फिलहाल अभी वेन डायग्राम का कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, तो इसको यहां देख लीजिए, है कि नहीं। जब अगर मान लीजिए हमारे पास ये दोनों अगर एक दूसरे का क्या होगा, मतलब अगर मान लीजिए यूनियन होगा तो हमारे पास देखो, अगर मान लीजिए कुछ ना कुछ एलिमेंट दोनों के एक साथ कनेक्टेड होगा तब उसका ऐसा बनेगा, है कि नहीं, ऐसा ये होगा और ये होगा, और हम इस सारे को कलर कर देते हैं, है कि नहीं, जैसे देख लीजिए, है ना, इस पूरा को कलर कर देते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। स्टूडेंट हम जब यूनियन ऑफ सेट्स बनाएंगे तो वहां पर हम इस चीज को और भी डिटेल बताएंगे, थोड़ा अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। अगर मान लीजिए थोड़ा हमारे पास ऐसा होता है तो फिर इसके बाद अगर हम इंटरसेक्शंस की बात करेंगे, इंटरसेक्शन की बात करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन है, ये इंटरसेक्शन ऑफ बी रहेगा, और हमारा एलिमेंट कुछ ना कुछ आएगा, कॉमन एलिमेंट, है कि नहीं, एलिमेंट कुछ ना कुछ आएगा, तो उसका जब हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन, अगर मान लीजिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, तो देखिए एक हमारे पास सेट है और दूसरा सेट हमारे पास ये है, ये ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी। तो इंटरसेक्शन हमारे पास जो ये एलिमेंट बचता है वो इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको ये समझ के ये नहीं कह सकते कि ये गलत थॉट है, हम इन चीजों को जब इंटरसेक्शंस पढ़ाएंगे तो वहां पर इस चीज को और भी क्लियरिटी करेंगे। बट अभी मैं बता रहा हूं कि वेन डायग्राम हम आखिर कैसे बनाते हैं अलग अलग चीजों का, है कि नहीं। तो कुछ कुछ बातें था जो कि हम आपको बताया, है कि नहीं। इसको हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बुआ, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है कि नहीं। इसी प्रकार से वेन डायग्राम कई का अलग अलग होता है। चलिए हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाते हैं और वहां पर हम वेन डायग्राम मतलब उस टॉपिक के साथ साथ वेन डायग्राम को और भी डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम अभी के बाद जितने भी सारे टॉपिक्स है, ऑपरेशंस है, सबका वेन डायग्राम आपको सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से वेन डायग्राम सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि ये हमारा यूट्यूब चैनल ग्रोथ हो सके और हम भी
आपको इफेक्टिव रूप से पढ़ा सके। तो स्टूडेंट इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं लगता, कुछ लगता नहीं है, तो एक बार जरूर लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि बेहतर हो सके, है कि नहीं। चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास, है कि नहीं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। सेट्स अभी तक जितने आप पढ़े होंगे, सेट्स को डिफाइन कैसे करा, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या था, जहां की रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा। लेकिन भैया अगर सेट्स को एक्चुअल में और भी अंदर भी गहराई में देखना होगा तो सेट्स का ऑपरेशंस को पढ़िए, इसके साथ साथ इसके प्रॉपर्टीज को पढ़िए, ताकि अच्छा लगेगा आपको, है कि नहीं। चलिए हम जानते हैं सेट्स को, इसके ऑपरेशंस को जानते हैं। ऑपरेशंस कई होते हैं। जैसे अगर हम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो ऑपरेशंस इसमें है ना, एक तो होता है आपको यूनियन ऑफ सेट्स, है कि नहीं, यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा आपको आप पढ़ोगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरा पढ़ोगे आप, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट, है कि नहीं, सेट्स। एंड चौथा पढ़ेंगे, चौथा जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा आपको, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये 4 टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में। ये 4 टॉपिक को फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए आप लोग, है कि नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर ये 4 टॉपिक समझ गए तो लगभग आप इसका मैक्सिमम चीजों को समझ जाइएगा। तो उम्मीद करेंगे इन 4 टॉपिक को हम लोग समझाएंगे आपको, है कि नहीं। एक मिनट स्टूडेंट, एक देख लो तो किनका कॉल है, थोड़ा एक बार बात कर लो, एक बार क्या बोल रहा है, लेकिन यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, रिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, है कि नहीं, ये है सेट्स। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है जानते हैं। चलिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छा से, है कि नहीं। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि 2 सेट्स का यूनियन। देखो आप यहां से शब्द को मतलब निचोड़ो, ये टर्म एक है यूनियन, सेट्स को हम आपको डिफाइन कर ही रखा हूं। यूनियन का मतलब होता है एकता, एक दूसरे में, मतलब क्या, हम अगर मान लीजिए 10 आदमी किसी से लड़ने जाएंगे तो मेरा शक्ति और ज्यादा होगा, और 2 आदमी लड़ने जाएंगे तो शक्ति कुछ होगा। हम 2 आदमियों में यूनिटी देख सकते हैं और 10 में भी देख सकते हैं। बशर्ते स्टूडेंट हम यूनियन ऑफ सेट्स की बात करेंगे तो अगर 2 सेट का यूनियन फाइंड अगर करना चाहेंगे हम, तो दोनों का सारा एलिमेंट को लिखना है ताकि मेरे यूनिटी ज्यादा हो। और हम वैसे एलिमेंट को एक बार लिखेंगे जहां पर एलिमेंट रिपीट करे, जो एलिमेंट रिपीट करता है उसको एक बार लिखते हैं। चलिए हम इसको एग्जांपल के साथ समझाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम मान के चलते हैं, अच्छा इसका अगर हम डिफिनेशंस की बात करेंगे तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है ऐसे, ए यूनियन बी, इसको हम लोग पढ़ते बुआ, है ना, ए यूनियन बी, है ना। ये सिंबल्स बीच वाले जो ऐसे यू टाइप का है तो इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। स्टूडेंट यूनियन ऑफ बी को हम ज्यादा समझते हैं अच्छे से, है कि ना। देखिए अगर हम ए यूनियन बी को डिफाइन करें इन मैथमेटिकली तो हम यहां पर कह सकते हैं एक्स इज सच दैट एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स बिलोंग्स टू बी। बस इसको समझ लीजिए, यूनियन ऑफ सेट्स काफी है कि नहीं। देखिएगा जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाना चाहेंगे, लेट एक सेट हमारे पास है ना, वह है आपको ए बी सी, एंड दूसरा सेट हमारे पास है वह है आपको बी सी डी और ये ई। मान लीजिए हमारे पास 2 सेट्स है, देन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी, है ना, इज क्या होगा, ए यूनियन बी है कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, हम अभी जस्ट बताया कि हमारे पास ए यूनियन बी क्या होता है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे इन चीजों से। ए यूनियन बी यानी कहने का मतलब एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जो हमारे पास ए यूनियन बी आएगा वहां पर एक्स मतलब सेट ए से भी एलिमेंट आएगा और
सेट बी से भी एलिमेंट रहेगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे पास वही एलिमेंट को रखेंगे जो एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट रिपीट करता है उसको भी लिखना है, जो एलिमेंट नहीं रिपीट करता है उसको भी लिखना है, बट ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट रिपीट करता है उसको एक बार लिखना है। चलिए समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ए यूनियन अगर हम बी निकाले तो हमारे पास एलिमेंट होगा ए बी और ये सी यूनियन, और दूसरा होगा क्या बी 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 सी डी और ये ई। अब ए यूनियन अगर बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए तो हमारे पास रिपीट नहीं कर रहा है तो हम ए को लिखा। अब देखिए बी और सी रिपीट कर रहा है तो बी और सी को हम एक बार लिखेंगे, दो बार हम लिख नहीं सकते। एंड डी और ई, ये हमारे पास क्या हुआ, ए यूनियन बी आया। देखिए यूनियन में ज्यादा एलिमेंट आया, लेकिन यूनियन का मतलब होता है कि हम सारे एलिमेंट को लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना होता है कि जो रिपीटिंग एलिमेंट है उसको एक बार लिखना है। हम इस दोनों सेट के सारे एलिमेंट को लिखा, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट कर रहा था उसको एक बार लिखा, है कि नहीं। चलिए अब स्टूडेंट हम इसका वेन डायग्राम भी समझ सकते हैं। इसका वेन डायग्राम क्या होगा, चलिए हम इसका वेन डायग्राम जानते हैं इस दोनों सेट्स का। देखिए अगर हम वेन डायग्राम की बात करेंगे, है कि नहीं, सर समझिएगा, अगर हम वेन डायग्राम की बात करेंगे, डायग्राम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम इसका क्या होगा, तो वेन डायग्राम के लिए हम आपको जस्ट बताए थे कि अगर किसी भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो और उसका वेन डायग्राम बनाओगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट चाहिए। और जैसे यूनिवर्सल सेट आएगा तो हमारे पास जो दो सेट्स हैं उसको भी यहां लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। चलिए देखिए इस प्रकार से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जिसको यू से रिप्रेजेंट करा। ये यू बताता है कि ये हमारे पास जो है रेक्टेंगल। देखिए कोई कोई बुक्स ये इसको अंदर में लिखता है, कोई बाहर में लिखता है, ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि नहीं। एंड अगेन अब हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, तो चलिए ए और बी को भी हम बताते हैं आपको। ये हमारे पास हो गया ए और दूसरा हो गया बी, देखिए ठीक है क्या, ये ए हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास बी। ठीक, देखो हम बार बार आपको बताया, अभी कुछ रिजल्ट्स भी बताया था कि ये दोनों ऐसे क्यों लिखे, हम दोनों को हटा के भी लिख सकते थे, बट ऐसे लिखने क्या रीजंस है, ऐसे तब लिखते हैं जब हमारे पास दोनों सेट में जो एलिमेंट होगा ना, दोनों सेट में जो एलिमेंट होगा वह कुछ ना कुछ एक दूसरे में होना चाहिए कॉमन। जब कॉमन एलिमेंट होता है तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूं, है कि नहीं, जहां पर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है कि नहीं। चलिए हम बात करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। यहाँ पर हमारे पास ये ए सेट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा बी। ए में हमारे पास एलिमेंट जो है वह बीसी, देखो आप दोनों में रिपीट कर रहा है तो बीसी हमारे पास यहां पर सेपरेट कर दीजिए, एंड बाद बाकी ए यहां पर कर दीजिए, एंड अगेन हमारे पास डी और ये ई हो जाएगा। ओके अब देखिएगा, तो हम यूनियन की बात करते हैं, यूनियन का मतलब सारा होता है, तो आप इसको कलर कर दीजिए, है कि नहीं, और ये कलर हो जाएगा आपको इस प्रकार से, ठीक है। और हम इसको जो लिखते हैं ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी बराबर क्या लिखोगे, ए बी सी डी और ये ई। यहां भी रिजल्ट जो आएगा आपको जो पहले निकाल के रखे थे वही रिजल्ट आता है, बट कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस रहा, और हम एक अभी जस्ट क्वेश्चन देते हैं, है कि नहीं, ताकि इसमें अभी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करूंगा, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक क्वेश्चन और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था, आपको एक सेट ले लिया और सेट को बता दिया मैं, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वह थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके लेते हैं, मतलब थोड़ा क्वेश्चन को लैंग्वेज बेस्ड लेते हैं, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लेके हम उसको बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास, हम लिखा लेट ए इक्वल टू एक्सिस सच दैट एक्स and x belongs to natural numbers and x minus 1 into x minus 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है कि ना, x minus 1 into x minus 2। अच्छा इसका कलर चेंज करता हूँ, है ना, ये कलर में थोड़ा विजुअलाइज थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, है कि ना, होता है प्रॉब्लम्स ना, विजुअलाइजेशंस थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि बच्चे हम देख रहे थे तो हमको भी प्रॉब्लम्स लग रहा था, और बच्चे को प्रॉब्लम्स होना नहीं चाहिए।
0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और सेट्स को क्लोज कर दीजिए एंड हमारे पास जो बी सेट होगा बउआ, वह बी सेट हमारे पास ये है कि नहीं। x is such that x is x belongs to integers, x belongs to integers and -1 less than equal to x less than equal to 4, ये हमारे पास है। एंड हम ये क्वेश्चन ये कह रहा हूं कि देन ये फाइंड ए यूनियन बी एंड also draw a Venn diagram, draw a Venn diagram। स्टूडेंट, हम आपको अभी बताया था कि जितना भी मेरा अभी से टॉपिक रहेगा वो सारे टॉपिक्स पर हम आपको ऑपरेशन से रिलेटेड जो बातें था उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ वेन डायग्राम को भी बताएंगे। इससे क्या होगा, आपका वेन डायग्राम बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये वेन डायग्राम्स आपको जब रीजनिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे तो जो रीजनिंग पार्ट्स होते हैं वहां पर सेट्स को सॉल्व करोगे, या और भी कोई मैथमेटिक्स में इसका काम होता है तो वहां आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इसको और बेहतर बनाइए, है कि नहीं। मैं लिखा कि लेट ए इक्वल टू हमारे पास एक्सिस सो दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड हमारे पास एक इक्वेशंस का फैक्टर फॉर्म दे रखा है। इक्वेशंस का फैक्टर फॉर्म है ये x-1 into x-2 equal to 0 and again x is such that x belongs to integers and -1 less than equal to x less than equal to 4, है कि नहीं। एंड फाइंड a union b and also draw a Venn diagram, इसका हमें Venn diagram भी ड्रॉ करना है। तो चलिए इसको हम अभी बताते हैं आपको। देखिए, हर स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि हर क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ ना कुछ गिवन्स होते हैं, और वह क्या गिवन होता है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो सेट्स है कि नहीं, ये दो सेट है। हम यहां पर कहेंगे गिवन दैट, यहां से सॉल्यूशंस इसका है। क्या गिवन है, हमारे पास एक सेट है और एक सेट क्या हो सकता है। इस सेट का अगर हम सेट हमारे पास अगर हम सेट ए की बात करें तो सेट हमारे पास है x is such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड वो x माइनस ए 1 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस ए 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमारे पास एक सेट दिए है। अब इस सेट को आप सॉल्व करिए तो हमारे पास एक इक्वेशन नजर आ रहा है। इक्वेशन है x माइनस ए 1 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस ए 2 इक्वल टू हो जाएगा आपको 0। x माइनस 1 इंटू x माइनस ए 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एंड जैसे इसको सॉल्व करोगे x माइनस ए 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो x बराबर क्या हो जाएगा 1 एंड x बराबर हो जाएगा 2। जो हमारे पास सेट ए जो होगा ना वो 1 और ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम सेट ए का जो हमारे पास जो सेट ए था वो ये आया। देखिए, हम आपको सेट्स का रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा रखा था। अगर आप नए हो तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लेक्चर था सेट्स, पार्ट 1 में सेट का इंट्रोडक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट था, जहां पर हम लोग रोस्टर फॉर्म भी पढ़ाया था। तो आप जरूर उनको देखिए ताकि आपको ये सब समझने में बहुत आसानी हो जाए, कि नहीं। हर स्टूडेंट, हमारे पास जो दूसरा बी सेट है, बी सेट जो है बी सेट ये है आपको x is such that x belongs to integers, x belongs to integers and -1 less than equal to x less than equal to 4 है। तो भैया इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा b इक्वल टू, देखिए ये हमारे पास एक प्रकार से इंटरवल ही है कि नहीं। हम एक क्लास लेंगे इंटरवल पर बहुत जल्दी और आपको इंटरवल से रिलेटेड भी टॉपिक समझ में आ जाएगा, बिकॉज इंटरवल हम छोड़ चुके हैं बट उसको भी हम कराते हैं कल परसों तक में, है कि नहीं। देखिएगा -1 से लेके 4 इसको कहते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। तो -1 से 4 तक लोगे तो क्या हो जाएगा -1 0 1, है कि नहीं 2 3 और ये 4। हमारे पास बी सेट जो ये है। अब इस दोनों का हम यूनियन निकालते हैं। इस दोनों क्या निकालेंगे मेरे भाई, आप यूनियन निकाल लीजिए। जब इसका यूनियन निकालोगे तो यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा। हमारे पास ए सेट है 1 और ये 2, यूनियन दूसरा है हमारे पास -1 0 1 2 3 और ये 4। जब ए यूनियन बी निकालिएगा तो हो जाएगा आपको, है ना। देखो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट 1 2 है, यानी कहने का मतलब ए बी का सबसेट है। जब ए बी का सबसेट है तो हम यहां पर लिखेंगे -1 0 1 2 3 4 और ये 4 होगा, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब ए पूरा का पूरा बी में कंटेन कर जा रहा है। दैट इज हम यहां पर कहेंगे बी सेट ही तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ रहा है सर।
इसका रिजल्ट बी सेट ही तो आ रहा है कि नहीं। अब हम बात करेंगे यहां पर इसका रिजल्ट बी सेट के बराबर आया है कि नहीं। इसका जो रिजल्ट किसके बराबर आया बुआ, बी सेट के बराबर आया। अब इसका वेन डायग्राम अगर आप जब बनाइएगा तो वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा वेन डायग्राम के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये वेन डायग्राम है कि नहीं, समझिएगा। वेन डायग्राम बहुत अच्छा टॉपिक है कि नहीं। इसको हम लोग यू कहेंगे। और जब भी आप इसमें देखोगे है ना, जस्ट हम अभी एक दो रिजल्ट बताएंगे आपको, समझ में आ जाएगा। देखिएगा ए है और हम दूसरा कहेंगे। अच्छा, जब ये एक दूसरे में सबसेट है तो बड़ा सेट हमारे पास बी है और छोटा सेट हमारे पास ए है कि नहीं स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट है और बाद बाकी जो यहाँ पर रिमेनिंग बच जाता है -1 0 है ना, ये 3 और ये 4। अब इसको कलर कर दीजिए, इसको कलर कर दीजिए। जो कलर करके आएगा वही मेरा क्या होगा, इसका आउटपुट, मतलब ये मेरा वेन डायग्राम का पार्ट हो जाएंगे। चलिए, है कि नहीं। तो उम्मीद करेंगे हम, ये मेरे पास जो हुआ ए यूनियन बी हुआ, जो किसके बराबर है, बी के बराबर। देख रहे हैं बी में ए सेट भुला हुआ है। तब यहाँ पर इस प्रकार से वेन डायग्राम निकालते हैं, है कि नहीं। उम्मीद करें होंगे कि आप समझे होंगे। अगर आप नहीं समझते हैं कोई चीज़ को तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि इन चीज़ों को और भी बेहतर किया जाए, है कि नहीं। और जो नज़दीक के छात्र होंगे आप जरूर आइए मेरे ऑफलाइन क्लास में। हम इन चीज़ को फ्री में हम आपको डॉट सेशन लेके इसको क्लियर कराएंगे। ओके, चलिए बात आएगा कुछ रिजल्ट्स का। इसमें भी रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। हम इस चीज को रिजल्ट्स के ही तौर पे लेते हैं, है कि ना। रिजल्ट्स आप याद रखिएगा, इफ ए यूनियन बी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। जो अभी हम जस्ट बताया, है कि नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। अभी जस्ट बताया इन चीजों को हम, है कि नहीं। मैं बोल रहा था कि अगर इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी होता है। जो कि पिछले लेक्चर में हम आपको बताया था कि देखिए हमारे पास ए बी का सबसेट है, तब तो जाके हमारे पास बी आ गया, एंड उसको जब इसमें रिप्रेजेंट करा तो ये आया, है कि नहीं। अब देखते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उस प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम बात करेंगे यहां पर पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए ए यूनियन अगर बी है तो बी यूनियन ए दोनों बराबर होता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम हम लोग देते हैं, है ना, कम्यूटेटिव लॉ बोलो या प्रॉपर्टी बोलो चलेगा, है कि नहीं। लॉ बोलिए या प्रॉपर्टी बोलिएगा। स्टूडेंट अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं और बी यूनियन ए निकालते हैं तो ये दोनों बराबर होता है। अगर आपको नहीं समझ में है तो कोई एग्जाम्पल लेके आप इसको देख सकते हैं, ताकि आपको हम इस सभी प्रॉपर्टीज को कल हम उम्मीद करेंगे इस सारे को प्रूफ करें, लेकिन आज हम प्रॉपर्टी बता के आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि बात करेंगे हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, है कि नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां पर देख लीजिए हम ए बी को एसोसिएट किया, बाद में सी को करा। यहां पर क्या हो रहा है, बी सी को एसोसिएट किया, बाद में ए को करा, है कि नहीं। इसको हम लोग, इसका नाम हम लोग देते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए हमें 3 सेट की जरूरत होते हैं, जो हम यहाँ पर कंसीडर कर रखा है कि ए बी सी कोई 3 फाइनाइट सेट है, और उसका हम लोग इस प्रकार से एसोसिएटिव निकालते हैं, है कि नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे, है ना, तीसरा ए यूनियन ए। इसको हम लोग ए ही कहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एडमपोटेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लॉ ऑफ एडमपोटेंट, है कि नहीं, या एडमपोटेंट लॉ बोल सकते हैं, एडमपोटेंट लॉ, है कि। एंड अगला जो हमारे पास है चौथा,
ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन फाई इक्वल टू, देखिए समझिएगा, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होगा। अब ऐसा क्यों, यूनियन का मतलब होता है बड़ा और इंटरसेक्शन का मतलब छोटा। हम यूनियन जब भी बात करेंगे तो इस दोनों में से बड़ा सेट जो होगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो हमारे पास इसको है ना, एंड हम इसको फाई, या हम इसको बाद में करें है ना, इसको लॉ ऑफ हम लोग फाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई, है कि नहीं, या लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं ना, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी या फाई इज द आइडेंटिटी है ना ऑफ ए, ये बोल सकते हो। तो इस प्रकार से मेरा ये जितना भी प्रूफ यूनियन का था वो कराए। अब एक बार और हम कर सकते हैं, यू फॉर यूनिवर्सल सेट होगा, और ये है कि ये भी हमारे पास यू होगा, कैपिटल यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, कैपिटल यू, और इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ, है ना, यू फॉर यूनिवर्सल, यू फॉर यूनिवर्सल, यू फॉर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। तो इस प्रकार से आज का जो क्लास था यही है। हम आज का जो क्लास में डिस्कस करा था वह करा आपको वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत अच्छा टॉपिक है सेट्स के लिए, जहां पर हम लोग वेन डायग्राम को बताया था। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज नोन एज वेन डायग्राम्स। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ाया यूनियन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट, जिसमें 4 टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जिसमें हम आज एक टॉपिक को डिस्कस करा। कल उम्मीद करेंगे वो सारे टॉपिक को डिस्कस कर देंगे पार्ट 6 वाले लेक्चर्स में। और यूनियन का मतलब मैं ये बताया कि 2 सेट्स का जितने भी एलिमेंट्स है सारे को लिख लो, लेकिन रिपीटिंग एलिमेंट को एक बार लिखो, है कि नहीं, जो कि हम आपको बताया था, है कि नहीं, जो कि पिछले स्लाइड्स में भी आप देख सकते हो, है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये हम आपको बताया कि भैया देखो, है कि नहीं, यूनियन क्या क्या मतलब होता है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स का जो एलिमेंट आएगा वो एक्स से ए से भी आएगा और बी से भी आएगा। बट ध्यान रखना होगा सेट रिपीटिंग एलिमेंट अलाउ नहीं करता है, तो हम उसको एक बार लिखेंगे। तो स्टूडेंट आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर अपने फ्रेंड में, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ये चीज सब तक जाए, सब सीखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।